राजा होते हुए भी दशरथ जी को दुर्भाग्यवश कष्ट सहने पड़े। समय की मार ऐसी पड़ी, अपने लाडले वन में भेजने पड़े। आए ना कभी किसी अपने के मन में अपनों के प्रति बुरी भावना। सबको जीवन में मिले माता पिता का आशीर्वाद, यही करते हैं हम मंगल कामना। जय प्रभु श्री राम जी की, जय माता सीता जी की। अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी की प्रिय पत्नी रानी कैकई हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हम आपको रानी कैकई से जुड़े 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पहला, रानी कैकई के पूर्व जन्म के बारे में। दूसरा, रानी कैकई की जीवनी के बारे में। और तीसरा, देवकी जी और रानी कैकई के बीच के संबंध के बारे में। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको अवश्य शेयर करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रानी कैकई के पूर्व जन्म के बारे में। आनंद रामायण में रानी कैकई के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। सह पर्वत के निकट कबीरपुर नाम के गांव में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह पूजा के लिए जा रहा था। उसके हाथ में पूजा की सारी सामग्री थी। पूजा करते जा रहे ब्राह्मण को रास्ते में करालमुख नामक राक्षसी मिली। ब्राह्मण ने उसके ऊपर तुलसी जल छिड़क दिया, जिससे राक्षसी अपने साधारण रूप में आ गई। वह पाप मुक्त हो गई। उसने ब्राह्मण को बताया कि वह सौराष्ट्र गांव के भिक्षु ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका नाम कलहा था। वह अपने पति के प्रतिकूल कार्य किया करती थी, जिस कारण उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। क्रोध में आकर उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। अनेकों योनियों में भटकती हुई अब वो राक्षसी की योनि में आई है। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना करी कि वो उसका उद्धार करें, उसे इस योनि से मुक्ति दिलाएं। तब ब्राह्मण ने अपने कार्तिक स्नान का आधा फल उसको प्रदान करते हुए 12 अक्षर मंत्र से उसको इस भयंकर योनि से मुक्ति दिला दी। तब वह राक्षसी मुक्त होकर अप्सरा के रूप में स्वर्गलोक चली गई। भिक्षु ब्राह्मण ही फिर राजा दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। आनंद रामायण के सारकांड खंड में ये वर्णित है। आइए अब हम रानी कैकई की जीवनी के बारे में जानते हैं। रानी कैकई का जन्म कैकया राज्य में हुआ। रानी कैकई कैकया नरेश राजा अशोकपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अशोकपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अशोकपति कहा जाता था। रानी कैकई का नाम उनके राज्य यानी कैकया के नाम पर पड़ा। रानी कैकई 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकई बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकई के पिता ने कैकई की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि उसकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अशोकपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं, परंतु वो उस विषय में किसी को बता नहीं सकते। ऐसा करने से उनके जीवन पर कष्ट आ सकता है। एक दिन रानी कैकई के पिताजी और उनकी माताजी अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों को सुनकर राजा दिल से खुश हो उठे, हंस पड़े। तभी रानी ने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा। राजा ने बार बार कहा कि मैं उसको कुछ भी नहीं बता सकता। ऐसा करना उनके लिए
उचित नहीं है, परंतु रानी उन्हें बार बार विवश करती रही। तब राजा को लगा कि रानी को उनके जीवन के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने रानी को अपने जीवन से निकाल दिया। उसके बाद रानी ककई ने कभी भी अपनी माताजी को नहीं देखा। फिर रानी ककई की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। रानी ककई बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार थी। उन्हें युद्ध कलाओं का भी ज्ञान था। रानी ककई सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कला में भी प्रवीण थी। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को ककया नरेश अशोकपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सब महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सब जानते थे। सब उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी ककई खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी ककई पर पड़ी तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु रानी ककई के पिता को राजा दशरथ के शादीशुदा होने से ऐतराज था। उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर राजा अशोकपति ने राजा दशरथ जी से एक वचन मांगा कि रानी ककई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ये वचन ऐसे ही दे दिया। अयोध्या के राजा दशरथ से रानी ककई की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद भी वे मां ना बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम ये निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने के कारण वे दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी ककई का पुत्र भरत हुआ और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी ककई राजा दशरथ जी की सबसे प्रिय रानी थी। सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ रानी ककई अति बुद्धिमान थी। युद्ध कला में भी रानी ककई उत्तम प्रवीण थी। युद्ध भूमि में वो अक्सर राजा दशरथ जी के साथ जाया करती थी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तभी रानी ककई भी उनके साथ जाने की इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ रानी ककई को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी ककई ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसके चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ घायल हो गए। यह देखकर रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग निकला। इस तरह रानी ककई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। राजा दशरथ भी रानी ककई से प्रभावित हुए। उन्होंने रानी ककई को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी ककई ने राजा दशरथ जी से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों को आवश्यकता के अनुसार भविष्य में मैं कभी मांग लूंगी। जिस पर राजा दशरथ जी ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। प्रभु श्री राम
राजा दशरथ जी के सबसे बड़े और प्रिय पुत्र थे। वे रानी कैकेयी के सबसे अधिक करीब थे। वे उनकी हर बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता जी से श्री राम जी का विवाह हो गया। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युधाजीत ने राजा दशरथ जी से भरत को कैकेयी आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेयी के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम जी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सब बहुत खुश हुए। रानी कैकेयी को भी श्री राम अति प्रिय थे, अतः वो भी इस बात से प्रसन्न हुई। किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा। फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? उसने रानी कैकेयी को राम जी को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। रानी कैकेयी ने अन्न जल त्याग दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम जी के अभिषेक के लिए खुशी मना रहे थे। सारा महल खुशियां मना रहा था। यह खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए कैकेयी के कक्ष में गए। वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनकी व्यथा के बारे में पूछने लगे। कैकेयी उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम के राज्याभिषेक करने का फैसला लिया है। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं कहती। राजा द्वारा पूछने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं? आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिताजी से किया था। फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं? यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, परंतु कैकेयी नहीं मानती। राजा दशरथ अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके थे, तो वे इससे पीछे नहीं हट सकते थे। रानी कैकेयी ने राजा से कहा कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे इससे अत्यंत दुखी हो गए। रानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर दुखी हो जाते हैं। उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं। रानी कैकेयी उनसे कहती है, यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करना पड़ता है। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास चले गए। राजा दशरथ जी का राम जी के प्रति प्रेम सबसे अधिक था, जिसके कारण वे उनका वियोग सह न सके। उन्होंने राम को रोकने की कोशिश की, किंतु राम जी ने उनके वचनों का मान रखते हुए उनकी एक न सुनी और वन को प्रस्थान कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम जी से वियोग के चलते अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब भरत को मिली तो वे रानी कैकेयी पर
क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपनी माता के लिए दुखी थे क्योंकि वे राम से अधिक प्रेम करते थे। रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आहत हुई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से भी वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में हैं, तब अयोध्या के सब लोग उन्हें वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब श्री राम जी को उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। रानी कैकेयी अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम जी से उनके किए के लिए माफ़ी मांगी और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, किंतु राम जी ने अपने पिताजी के वचनों का पालन करते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वन में ही भ्रमण करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कह दिया। भरत ने भी राजगद्दी पर ना बैठकर राम जी के चरण पदुकाओं को सिंहासन पर रखा। इस तरह रानी कैकेयी ने अपने किए का पश्चाताप किया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में कैकेयी जी के लांछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे 2 वरदान मांग बैठी कि उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया गया। मैथिली शरण गुप्त जी ने बतलाया कि श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अशोपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अशोपति की बेटी थी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सब शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रतन ऋषि ने कैकेयी को बतलाया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष कन्या के आधार पर यह भी बतलाया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात कैकेयी ने पूरी तरह हृदय में बिठा ली। विवाह के बाद भी कैकेयी के जहन में यही बात समाई हुई थी। जब श्री राम जी के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी ने राजपुरोहित के कथन का स्मरण किया और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी, और वही हुआ। राम जी के वन गमन के पश्चात कैकेयी भरत के लिए यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करे, और यही हुआ। भरत ने राजकार्य तो संभाला लेकिन राज सिंहासन धारण नहीं किया। सिंहासन पर राम जी की चरण पादिका स्थापित की गई और राज्य का शासन कुशा आसन पर बैठकर संचालित किया गया। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त के अनुसार रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत के कटु वचनों को भी रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। भरत जी के अपनी माता के प्रति इस प्रकार वचन थे, जब तय कुमति कुमत जी उठाऊ, खंड खंड हो हृदय नहीं गऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी ना जी मुँह परेव न कीरा। इस प्रकार भरत जी अपनी माता कैकेयी की घोर निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला उनकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि जननी कुमति जगत सब साखी, यहाँ तक कि निषाद राज की दृष्टि में भी कैकेयी का चरित्र ऐसा ही है। कैकेया नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्हा, लेकिन श्री राम जी इस तरह के किसी मत से सहमत नहीं थे। श्री राम जी कहते हैं, दोष देही जननी जरतेई, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं सेई। इस प्रकार श्री राम जी कैकेयी माता से कभी भी नाराज नहीं थे, कभी भी उनको दोषी नहीं मानते थे। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में स्वयं रानी कैकेयी स्वीकार करती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रह सकाना निज विश्वासी। रानी कैकेयी के श्री राम को वनवास मांगने के वर के पीछे चाहे कारण कोई भी हो, परंतु इतना तो तय है कि वो पश्चाताप की अग्नि में अवश्य जली। ये थी रानी कैकेयी की जीवनी। अब हम आपको कैकेयी और
देवकी जी के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण जी माता देवकी जी से मिलने गए तो माता देवकी जी ने कहा कि आपने मुझे मिलने में 14 वर्ष कैसे लगा दिए, आपने मुझे 14 वर्ष बंदी कैसे बना रहने दिया। आप तो शक्तिशाली हैं, परमात्मा के अवतार हैं, फिर भी आपने मुझे मिलने में 14 वर्ष लगा दिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मनुष्य को जन्मों जन्मांतरों तक अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। त्रेता युग में आपने कैकई बनकर मुझे कौशल्या माँ से 14 वर्ष तक अलग रखा था। इसी कारणवश आपको अपने पुत्र अर्थात मुझसे 14 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा। इस प्रकार रानी कैकई का देवकी जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। तो इस प्रकार थी रानी कैकई की जीवन कथा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर किया करें, लाइक किया करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाएं। जय श्री राम जी की, जय माता सीता जी की। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री राम, जय माता सीता।